अनचाही कॉल्स के नियम नहीं मानने पर टेलीकॉम कंपनियों पर पेनल्टी लगाने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक ट्राई ने दूरसंचार विभाग के सवालों को जवाब दे दिया है। विभाग जल्दी ही कंपनियों को नोटिस जारी कर सकता है। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई की तमाम कोशिशों के बावजूद अनचाही कॉल्स उपभोक्ताओं के मोबाइल की घंटी बजा रही हैं। इसको लेकर के ट्राई ने सख्ती करने की भी शुरुआत की। टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर 153 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। तो ट्राई ने दूरसंचार विभाग से सिफारिश की कि कंपनियां जुर्माना नहीं दे रही है तो आप कंपनियों की बैंक गारंटी को जब्त कर ले। तो इसके बाद दूरसंचार विभाग को इस पर कई सारे क्लैरिफिकेशन चाहिए थे। तो दूरसंचार विभाग ने ट्राई को दोबारा लिखा कि आप बताइए कि ये पहली बार हमारे सामने ऐसा मामला आया है, तो आप बताइए कि कैसे इनकी बैंक गारंटी को जब्त करना चाहिए, क्या पेनल्टी लगाना सही होगा। जो भी सूत्र बता रहे हैं कि ट्राई ने अपना जवाब दूरसंचार विभाग को भेज दिया है। ट्राई ने दोबारा से दोहराया कि टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर पेनल्टी लगाना बनता है और सरकार को ये पेनल्टी कंपनियों से वसूलनी चाहिए। अब दूरसंचार विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जल्द ही टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेजेगा और उनके ऊपर ये पेनल्टी वसूलने की शुरुआत करेगा। जल्द ही आप कश्मीर की खूबसूरत वादियों का सफर वंदे भारत से कर पाएंगे। घाटी की पटरियों के लिए वंदे भारत का खास रैक तैयार किया गया है जो बर्फबारी और -10 डिग्री में भी थमेगा नहीं। कश्मीर के लिए तैयार किए गए वंदे भारत ट्रेन का जायजा लिया हमारी सहयोगी दीपाली नंदा ने। इस वक्त मैं उसी वंदे भारत के कोच में मौजूद हूं और ये जगह जो आप देख रहे हैं ये लोको पायलट का केबिन है। यहीं से ही पूरी वंदे भारत को चलाया जाएगा और यहां पर खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं कि अगर बर्फबारी के बीच में ये वंदे भारत चलती है तो लोको पायलट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके लिए यहां पर आप देख सकते हैं जो विंडशील्ड है और जो वाइपर्स हैं इसमें भी जो पूरी शील्ड में एक माइक्रो ब्लेडिंग की गई है, पतली पतली तारें लगाई गई है जिसके चलते जो ये पूरी स्क्रीन है, ये जो विंडो है, इस पर बर्फ नहीं जमेगी। सिटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो ये अभी जो मौजूदा वंदे भारत ट्रेन है उसी के हिसाब से है, लेकिन चूंकि कश्मीर की बात की जा रही है, पहाड़ों की बात की जा रही है, बर्फबारी की बात की जा रही है, तो इसी स्थिति में ये जो चैलेंज है उसमें यही कि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड हीटिंग की व्यवस्था की गई है। यही इस वंदे भारत कोच की खासियत है कि इस पूरे कोच में बाहर तापमान चाहे माइनस में हो, लेकिन कोच के अंदर आपको बिल्कुल गर्माहट महसूस होगी। ना सिर्फ कोच के अंदर बल्कि जो इसके टॉयलेट्स बनाए गए हैं, जो वॉशरूम बनाए गए हैं, वहां पर भी जो सेंट्रलाइज हीटिंग डक्टिंग है उसका एक पॉइंट यहां पर भी दिया गया है कि यानी वॉशरूम में भी आपको ठंड नहीं लगेगी। अगर आप टॉयलेट यूज करते हैं तो आपको ठंड नहीं लगेगी। और इसके अलावा जितने भी टैप्स आप यहां पर देख रहे हैं तो इस टैप में आपको गर्म पानी मिलेगा। इसकी व्यवस्था भी खास इंसुलेटेड वाटर टैंक के जरिए की गई है। तो वंदे भारत कोच से बाहर अब हम आ गए हैं और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत कि आखिर किस तरह से ये ट्रेन -10 डिग्री में भी पूरी तरह से ऑपरेशन कर पाएगी और इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वाटर टैंक लगाया गया है ये सिलिकॉन हीटिंग पैड्स जो कि 1800 वॉट के हैं उससे लैस ये वाटर टैंक है और ये जो हीटिंग पैड्स हैं यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा बायो रिटेंशन टैंक्स के लिए और साथ ही साथ जो सेल्फ रेगुलेटिंग हीटिंग केबल्स हैं उसके मदद से जो बर्फ जम जाती है वो नहीं जमेगी और आसानी से ये ट्रेन संचालन कर पाएगी। तो कश्मीर घाटी के लिए ये रेक बनकर तैयार हो चुका है और जानकारी दी जा रही है कि इस महीने के आखिर या फिर अगले महीने की शुरुआत तक इसे कश्मीर घाटी के ट्रैक्स पर उतारा जा सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुरक्षा और जांच एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया। ये पोर्टल भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के जरिए अपराध के अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान में मदद करेगा। ये पोर्टल भगोड़ों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जैसे कदम उठाने में मदद करेगा। इस मौके पर गृह मंत्री ने कहा कि भारत पोल भारत में क्राइम इन्वेस्टिगेशन को नए युग में ले जाएगा। अभी तक सिर्फ CBI को इंटरपोल से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन अब भारत पोल के जरिए देश की सभी एजेंसियों और सभी राज्यों की पुलिस इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएगी। तिब्बत नेपाल सीमा पर आज 7.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके से बिहार समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में इसे महसूस किया गया। समाचार एजेंसी
AFP के मुताबिक तिब्बत में इस भूकंप से कम 50 लोगों की जान गई है और 60 से ज़्यादा लोग घायल हैं। भारत में भूकंप से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। US जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:45 पर आए इस भूकंप का एपिसेंटर तिब्बत में था। ज़मीन के 10 किलोमीटर नीचे स्थित एपिसेंटर नेपाल के लोबुचे से 93 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ था। लोबुचे काठमांडू से 150 किलोमीटर पूर्व की तरफ एवरेस्ट बेस कैंप के काफ़ी नज़दीक है। अपनी पार्टी और विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है। हालांकि लिबरल पार्टी का नया नेता चुने जाने तक ट्रूडो प्रधानमंत्री बने रहेंगे। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद कनाडा के अगले प्रधानमंत्री को लेकर कयासों का दौर भी शुरू हो गया है। इसमें टोरंटो की सांसद और पूर्व उप प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा क्रिस्टिया फ्रीलैंड, पूर्व सेंट्रल बैंकर मार्क कार्नी, परिवहन मंत्री अनीता आनंद और विदेश मंत्री मेलनी जोली का नाम शामिल है। आपको बता दें कि भारत के प्रति ट्रूडो की नीतियां भी उनकी लोकप्रियता घटाने की वजह रही है। ट्रूडो ने बिना ठोस सबूत के खालिस्तानी नेता की हत्या में भारत का हाथ बताया था। साथ ही हाल ही के दिनों में कनाडा में भारतीय छात्रों की मुश्किलें भी काफ़ी बड़ी थीं। उधर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया। इधर अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कनाडा के विलय का प्रस्ताव भी दे दिया। दरअसल ट्रंप ने कनाडा के उत्पादों पर 25% ड्यूटी लगाने की चेतावनी दी थी। अब ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर कनाडा का अमेरिका में विलय हो जाता है तो कोई टैरिफ नहीं लगेगा, टैक्स बहुत कम हो जाएगा और उन्हें रूसी और चीनी जहाज़ों के खतरे से पूरी तरह से सुरक्षा मिल जाएगी और लगातार उन्हें जो घेरे रहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो मिलकर हम एक महान राष्ट्र बनेंगे।